सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, प्लूरल एफ्यूजन, इसे हम प्लूरिसी भी कहते हैं। क्या होता है प्लूरल एफ्यूजन? और जैसे ना आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, सिंपल भाषा में हम कहते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना। अक्सर सुना होगा। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन, बट इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। अगर टाइमली इसको कंट्रोल कर लिया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट दे दिया जाए सो दैट ना वो जो क्रिटिकल कंडीशन वाली स्टेज उसे हम अवॉइड कर सकें। दोस्तों, बेसिक जानकारी लेंगे आज। क्या होता है प्लूरल एफ्यूजन, क्यों होता है, क्या इसके कारण है, लक्षण देखने बहुत ज़रूरी है, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, हाउ डू वी डायग्नोज, कैसे पता चले कि ये प्लूरल एफ्यूजन ही है, कोई और कंडीशन नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। प्लूरल एफ्यूजन दोस्तों, इट्स अ सीरियस वी कैन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें सिंस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो लंग्स आर इन्वॉल्व, फेफड़े इन्वॉल्व रहते हैं, छाती इन्वॉल्व रहती है, चेस्ट एंड द लंग्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। क्या होता है ये दोस्तों? जब हम सांस लेते हैं ना वाइल ब्रीदिंग, तो हमारे फेफड़ों में हवा जाती है, फेफड़े फूलते हैं। द लंग्स एक्सपैंड व्हेन वी इनहेल, और वो कम होते हैं जब साइज़ कम होते हैं जब व्हेन वी एक्सहेल। तो ब्रीथिंग सिंपल प्रोसेस रहती है। तो उनको जब एक्सहेल करने के बाद वो फूलते हैं, कम होते हैं ना, दे टेंड टू एक्सपैंड एंड दे टेंड टू कंट्रैक्ट इनसाइड द चेस्ट कैविटी। सो दे नीड सम स्पेस टू डू दैट। उसमें एक जगह रहती है जैसे कि हमारी छाती और फेफड़ों के बीच में देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन द चेस्ट एंड द लंग्स सो दैट दे कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। वो उनकी जो फेफड़े जो फूलने की क्षमता रहती है ना, वो प्रॉपर हो सके। दे गेट सम स्पेस टू डू दैट। ओके, नॉर्मली ये स्पेस रहती है एंड दैट स्पेस इज लाइंड बाय वेरी थिन मेम्ब्रेन। बहुत पतली सी एक परत रहती है जिसे हम थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, दोनों तरफ। और उसके अंदर थोड़ा सा जैसे ना एक प्लूरल फ्लूइड होता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ज़्यादा नहीं होता है, वी कैन से कुछ चम्मच फ्लूइड है, सम टीस्पून्स ऑफ फ्लूइड, सो दैट ये जब हमारी लंग्स एक्सपैंड करते हैं ना, फेफड़े एक्सपैंड करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो फ्रिक्शन ना हो, सो दैट वो जो मूवमेंट रहे लंग्स की वो स्मूथ रहे, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किल से फेफड़े जो फूलते जाएं आराम से। ओके, सो नॉर्मल कंडीशन ये रहती है। लेकिन अगर किसी कारण से वो प्लूरल कैविटी जो ये बन जाती है, उसके अंदर जो ये फ्लूइड रहता है, अगर वो उसकी मात्रा एक्सेस में हो जाए, द एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट्स in this pleural cavity, that is called pleural effusion या प्लूरिसी या फेफड़ों में पानी भर जाना। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ये पानी भर गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया एक्सेस में, व्हाट विल हैपन? वो जो लंग्स को स्पेस मिलती थी ना नॉर्मल कंडीशन में, वाइल एक्सपेंशन, वाइल इनहेलिंग, है ना, वो स्पेस लिमिट हो जाएगी, वो प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी। सो दैट उसमें क्या रहेगा, जो फेफड़े में पूरी तरह से फूलेंगे नहीं, द एक्सपेंशन विल बी लिमिटेड, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअली। तो उसके साथ आउटकम क्या निकलेगा, सिम्टम्स में बात करेंगे आके। आओ देखते, लेट अस सी द कॉजेज फर्स्ट। कारण देखते हैं दोस्तों, क्यों होता है फेफड़ों में पानी भर जाना, क्यों होता है प्लूरल एफ्यूजन। दोस्तों, 5 बहुत महत्वपूर्ण कारण उभर के सामने आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लीकेज, है ना, फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, किसी और जगह से, किसी और ऑर्गन से लीकेज हो रही है इनटू द प्लूरल कैविटी। मोस्ट लाइकली ये रहता है बिकॉज ऑफ CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वो आपको याद रहा होगा, इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो, डू वॉच दैट वीडियो इफ़ यू नॉट डन दैट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ना हल्का सा एक जिक्र हुआ था कि CHF कैन लीड टू प्लूरल एफ्यूजन, फेफड़ों में पानी भर जाता है। आज डिटेल में देखेंगे क्यों होता है। कंजेशन हार्ट लेवल पे रहती है, द हार्ट डज नॉट पंप द ब्लड प्रॉपरली, लेकिन हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द लंग्स आ रहा है। तो वहाँ जो कंजेशन रहेगी तो लोड यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दैट लीड टू प्लूरल एफ्यूजन, राइट। उसके अलावा लीवर डिजीज़ हो, उस वजह से भी हो जाता है, और अगर किडनी डिजीज़ हो तो उससे भी प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ कैंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लंग कैंसर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस में चेस्ट इन्फेक्शंस कई तरह की रहते हैं। विल टॉक ऑफ 2 मेजर इन्फेक्शंस जहाँ जिस कारण से ये एफ्यूजन हो जाता है। नाउ दैट इज न्यूमोनिया एंड सेकंड कैन बी कंसिडर्ड एज TB, ट्यूबरक्लोसिस, फाइन। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज जिस वजह से पानी भर जाता है फेफड़ों में।
दोस्तों जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं ना ब्लड टू द लंग्स, तो उनमें अगर कहीं किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाए, कोई क्लॉट बन जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दिस प्लूरल कैविटी। ओके, देन फाइनली ऑटो इम्यून कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि ना ल्यूपस या कह लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA की कंडीशंस, वो भी एक कारण रहता है जिस वजह से पानी भर जाता है फेफड़ों में, प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है। चेस्ट इज इन्वॉल्व, लंग्स आर इन्वॉल्व, तो सिम्टम्स जो लक्षण उभर के सामने आते हैं सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि फेफड़ों को स्पेस नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही एक्सपेंशन के लिए, राइट, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विल बी द मेन सिम्टम। यहाँ छोटे छोटे सांस लेता रहेगा, क्योंकि फुल जैसे ना अंदर एकदम से खींचना सांस पूरी तरह, सो दैट द लंग्स आर फिल विद एयर, वो नहीं हो पाएगा, फेफड़ों में पूरी तरह से सांस नहीं जा पाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकंड, चेस्ट पेन, क्योंकि जब चेस्ट एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड करेंगे ना विद इन दैट रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, तो दैट विल कॉज पेन, उसे प्लूरेटिक पेन भी कहते हैं। देन और उसके अलावा फीवर भी हो सकता है, तो इन्फेक्शंस जहाँ रहती हैं, एंड रिलेटेड सिम्टम्स आर कफ, खांसी, कई बार अंदर म्यूकस रैटलिंग करता है, कई बार ड्राई कफ रहती है, आगे देखेंगे इन द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में। फाइन, तो दीज आर बेसिक साइन एंड सिम्टम्स फॉर प्लूरल एफ्यूजन। डायग्नोस करने के लिए ना दोस्तों बहुत सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हो जाता है। व्हेन वी एग्जामिन द पेशेंट विद अ स्टेथो एंड ऑन द चेस्ट, इट्स क्लियरली द साउंड्स आर विजिबल, और कंफर्मेशन टेस्ट आते हैं जैसे चेस्ट एक्सरे में, इट्स क्वाइट क्लियर, जो वाइट शेडेड पोर्शन रहता है वहाँ, that shows the fluid accumulated in the chest. Okay, otherwise CT scan है that can be done, and ultrasonography can also be done of the chest. That will be confirmatory diagnostic test for pleural effusion. दो प्रमुख तरह का रहता है, इन शॉर्ट बात करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है दोस्तों। द टाइप्स ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, दो तरह के बेसिक रहते हैं, वन इज ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव जो रहता है ना, वहाँ जैसे नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड जो रहता है, अगर उसी की मात्रा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या सिरोसिस की वजह से, तो वो जो सिमिलर काइंड ऑफ फ्लूइड बढ़ जाता है, ट्रांसुडेटिव हम कहते हैं। एक्सुडेटिव उसे कहेंगे जहाँ ना लिक्विड जो बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, दैट इज़ मोर देन द नॉर्मल क्वांटिटी, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, देयर इज मोर ऑफ प्रोटीन्स, द एक्स्ट्रा लिक्विड जो रहता है, देयर इज ब्लड इनसाइड, देयर इज इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनसाइड, देन देयर इज समटाइम्स बैक्टीरिया इनसाइड ड्यू टू सम इन्फेक्शन एंड ऑल। तो ये जो रहते हैं कारण, ये एक्सुडेटिव टाइप का रहता है, और इसका कारण क्या रहता है, निमोनिया, लंग कैंसर, सम वायरल इन्फेक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब कारण की वजह से एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन रहता है। टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। नॉर्मली क्या रहता है, थोरासेंटेसिस। व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि इंजेक्शन से पानी निकाला फेफड़ों में से सिरिंज के थ्रू, देन दैट गिव्स रिलीफ टू द पेशेंट इन द सिम्टम्स। ओके, दैट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन दोस्तों जब तक अंडरलाइंग कॉज ट्रीट नहीं होगा, वो तो फिर बनता रहेगा, फ्लूइड फिर एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो लेट अस वर्क एट द रूट कॉज, क्या कारण रहता है, वो जो लक्षण देखें, कॉज देखें ना, उसको ड्यूरिंग केस टेकिंग वी स्टडी दैट एंड अराइव एट द प्रॉपर मेडिसिन। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। टॉप की 4-5 दवाओं का जिक्र करें, और बहुत महत्वपूर्ण दवा, लेट अस सी क्या क्या है होम्योपैथी में हमारे लिए। फॉरमोस्ट एकोनाइट। एकोनाइट बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन दोस्तों, जहाँ ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है और ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहती है, जैसे दबी हुई, खुल के सांस नहीं आ पा रही, दबी हुई सांसें, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, स्पेशली ऑन, हल्का सा मूव किया उसी वजह से, ऑन लीस्ट मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर एकोनाइट। उसके अलावा ड्राई शॉर्ट हैकिंग कफ रहती है, जो कि रात के समय में ज़्यादा बिगड़ जाती है। एकोनाइट हम रिपीटेडली दे सकते हैं, 30 पोटेंसी में कहते हैं 2 to 3 hours वी कैन रिपीट द डोज to get the required relief from the symptoms. Bryonia, the second very important medicine. Bryonia में भी ना दोस्तों there is always desire, patient को ऐसे मन करेगा मैं पूरी तरह से अंदर सांस खींचूं, he wants to expand the lungs to the fullest, but he is unable to do it. There is frequent desire to take a long breath, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि स्पेस नहीं है, because of प्लूरल एफ्यूजन। ओके, देन उसके साथ दोस्तों डिफ़िकल्ट रहते हैं उसको, और क्विक रेस्पिरेशन, शॉर्ट रेस्पिरेशन रहता है, शॉर्ट ब्रेथ्स लेता है,
ठीक है। देन ड्राई कफ रहती है एट ऑल टाइम्स विच गेट्स वर्स एट नाइट, उसको रात को नींद के समय ना उठ के बैठना पड़ेगा, ही मस्ट सिट टू टेक ब्रेथ, सांस लेने के लिए उसको बैठना पड़ता है क्योंकि खांसी बहुत आती है रात के समय, बढ़ जाती है। देन देयर इज अ हैवीनेस बीनीथ द स्टर्नम, जो चेस्ट बोन रहती है ना स्टर्नम, उसके अंदर उसके बिल्कुल नीचे एक बहुत हैवीनेस रहती है, भारीपन रहता है विच मूव्स टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, ये जो हल्के से पेन भी रहती है साथ में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन प्लूरेसी दोस्तों, कार्बो एनिमलिस, बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी जहां हम प्लूरल एफ्यूजन की बात करें। दिस कार्बो एनिमलिस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। जहाँ प्लूरेसी रहेगी वहाँ कार्बो एनिमलिस यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स रहते हैं और इसके साथ जुड़े हुए जैसे ना अल्सरेशन ऑफ लंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द चेस्ट, और साथ में कफ रहती है और उसके साथ जैसे ना ग्रीनिश से पस निकलती है म्यूकस में। कार्बो एनिमलिस भी 30% का एक बहुत महत्वपूर्ण मदर टिंक्चर है दोस्तों, सेनेगा। सेनेगा में ना जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण है पेन फैक्टर, दर्द बहुत रहता है, चेस्ट में दर्द रहता है, वाइल कफिंग देयर इज अ पेन इन द चेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस इसके अंदर ना रैटलिंग की आवाज़ आती है चेस्ट में से, और देयर इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ऑपरेशन, दबाव बहुत है चेस्ट पे, दबा दबा से रहता है, खुल के सांस ना आना। ऑपरेशन इन चेस्ट वाइल असेंडिंग, जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ ऑपरेशन की फीलिंग रहती है विद पेन इन द चेस्ट, जैसे वजन बहुत रखा हुआ है, जैसे हम वेट ऑन द चेस्ट। सेनेगा मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म में हम दे सकते हैं फॉर क्विक रिलीफ फ्रॉम दीज सिम्टम्स। एंड बिफोर वी एंड द वीडियो दोस्तों, दो बार बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे ना ड्यूरिंग द वीडियो वी टॉक्ड अबाउट प्लूरेसी के साथ अगर अंडरलाइंग कॉज न्यूमोनिया रह रहा है, ओके, तो वहाँ हम एंटम टार्ट को ज़रूर कंसिडर करें। एंटम टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, अलॉन्ग विद वी कैन ऑल्सो गिव ब्रायनिया और फॉस्फोरस, 3 बहुत महत्वपूर्ण दवाएं जहां निमोनिया के कारण, निमोनिया के साथ एसोसिएटेड प्लूरेसी रह रहा है। एंड सेकेंडली वी आर टॉक्ड अबाउट ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो, अगर टीबी के पेशेंट में है प्लूरल एफ्यूजन, अगर उस केस में प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, प्लूरेसी हो जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन कैन बी कंसिडर एज आर्जेंटम नाइट्रिकम, वहाँ हम आयोडम भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड सेनेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस इन दीज कंडीशंस। अनडाउटेडली दोस्तों वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। देखिए आप कितने ये क्रिटिकल कंडीशंस रहते हैं, इतने डिफिकल्ट सिम्टम्स में अगर रिलीफ मिलता है, दीज मेडिसिन वर्क ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड गेट क्विक रिलीफ टू द पेशेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कहीं ना कहीं यूजफुल लगेगा। कोई आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। आगे के लिए दोस्तों कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड, है ना, स्टे ट्यून्ड विद गुरु नानक केयर्स फॉर मोर वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस एंड होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगले वीडियो में जब तक मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।